हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बेहद अच्छे होंगे। देखिए, इंग्लिश बोलने का मन हर किसी का करता है। बहुत से खूब अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि इंग्लिश बोलने का तरीका क्या है। उनका मन तो करता है इंग्लिश बोलने का, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। कारण एक ही है कि उन्हें फॉर्मेट नहीं पता कि एक सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। उनको नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट कहां पे आता है, ऑब्जेक्ट कहां पे आती है, वर्ब कहां पे आती है। जब तक आपको इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप ये इन चीजों को पहचान नहीं पाओगे, जब तक आपको सेंटेंस का फॉर्मेट बनाना नहीं आएगा, तब तक आप मेरे हिसाब से इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो इंग्लिश बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। अगर हम इंग्लिश की कंपेयर करें किसी और लैंग्वेज से, हिंदी से कंपेयर कर लीजिए। आपने किताबों में पढ़ा भी होगा कि इंग्लिश को कहीं ज्यादा आसान बताया गया है हिंदी से, लेकिन आपके लिए इंग्लिश अभी भी इतनी ही ज्यादा मुश्किल बनी हुई है, इतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट बनी हुई है। आप चीजों को बोल ही नहीं पाते हो, चीजों को समझ ही नहीं पाते हो। तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आज मैं आपको सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा और आज मैं आपको इंग्लिश बुलवा कर भी जाऊंगा। आज से आप इंग्लिश बोलने लगोगे, पहले दिन से ही। आज फर्स्ट क्लास है, आज से ही आप इंग्लिश को बोलने लगोगे। तो चलिए मेरे साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसकी पहचान ये है, इसको पहचानने का तरीका ये है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ते हैं, ती है, ताहूं आदि शब्द आ जाएं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते हैं, ती है और ताहूं ये चीज आ जाए, ये शब्द आ जाए तो समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे देखने को, सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, ता है, खेलता है, मोहन चाय पीता है, राधा पत्र लिखती है, ती है। तो इन चीजों को हमें देखना है और आज मैं ऐसे सेंटेंसेस को आपको बोलना सिखा दूंगा। लिखना तो दूर, मैं आपको बोलना सिखा दूंगा कि हम इन ऐसे सेंटेंसेस को बोलते कैसे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बोला कैसे जाता है। बस आप कंटिन्यू वॉच करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। एक चीज समझना, ता है, ते है, ती है और ताहू, इन चीजों के लिए हम लगाते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। इन चीजों के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कैसे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अभी आप इसी चीज पे आइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ता है, ते है, ती है, ताहू, इन चीजों के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। इस चीज को छोड़ देना, अभी ये बाद में काम आएगा, इसमें बाद में समझाऊंगा, बाद में काम करेगा ये। ता है, ते है, ती है, ताहू, इन चीजों के लिए हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि जो वर्ब होती है, वर्ब के साथ में एस या एस लगाने से, वर्ब के साथ में एस या एस लगाने से वर्ब बन जाती है सिंगुलर। वर्ब के साथ में एस या एस लगाने से वर्ब बन जाती है सिंगुलर। ठीक है, इस चीज को ध्यान दे लेना। अब यहां पे आइए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा रहे हैं। यहां पे हम यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है, ये वर्ब हो जाएगी आपकी सिंगुलर। सिंगुलर, जब ये वर्ब सिंगुलर है
तो ये वर्ब जिसके साथ में एस या एस नहीं लगा हुआ है, ये वर्ब हो जाएगी आपकी प्लूरल। ये वर्ब आपकी सिंगुलर होगी एस या एस लगाने से, और ये वर्ब हो जाएगी आपकी प्लूरल जिसके साथ में एस या एस नहीं लग रहा है। वर्ब दो तरह की होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर ये है, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, एक के बारे में बोध कराए, एक के बारे में बताए, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। और जो एक से ज्यादा के बारे में बताएगा उसको हम बोलते हैं प्लूरल। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए तीन चीजें। कितनी चीजें चाहिए? तीन चीजें। सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस के अंदर अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, सबसे पहले चलते हैं हम सिंपल सेंटेंस पे। जो ये है ये आपके सिंपल सेंटेंस है, मतलब असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। चाहे तो आप असर्टिव सेंटेंस बोल लीजिए, चाहे आप सिंपल सेंटेंस बोल लीजिए, बात एक ही है। राम क्रिकेट खेलता है, मोहन चाय पीता है, राधा पत्र लिखती है। देखिए कितना इजी कर देता हूं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है समझ लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ना तो लग रहा हो नहीं, ना तो हिंदी में नहीं आ रहा हो, और ना ही पीछे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा हो। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, अगर सेंटेंस में नहीं का यूज नहीं हो रहा है, तो समझ लेना वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, मोहन चाय पीता है, राधा पत्र लिखती है। अब देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का एक तरीका है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? तीन चीजें। हमें बस तीन चीजों की जरूरत होती है इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। कौन सी चीजें हैं? ध्यान से समझना। वो चीज ये है कि सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, इन सेंटेंसेस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, और सेंटेंसेस का लास्ट होता है, ऐसे सेंटेंस का लास्ट होता है ऑब्जेक्ट से। स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से और लास्ट होता है ऑब्जेक्ट से, और बीच में, इन दोनों के बीच में आती है ये चीजें, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आएगा। सब्जेक्ट, देखिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट सबसे आगे, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। इन दोनों की आज तक आपस में बनी नहीं है। सब्जेक्ट सबसे आगे आता है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, और इन दोनों के बीच में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। अब एक चीज समझ लेना कि जो आप सब्जेक्ट क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो आदमी, सुनना थोड़ा सा ध्यान से, जो आदमी जिस काम को करता है, जो आदमी जिस काम को करता है, उस काम को करने वाला वो आदमी वो व्यक्ति हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति जिस काम को करता है, वो व्यक्ति, उस काम को करने वाला वो व्यक्ति हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे यहां ध्यान देना, राम क्रिकेट खेलता है, जिस काम को करने वाला व्यक्ति हो जाएगा सब्जेक्ट। राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट को खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो यहां पर राम हो जाएगा सब्जेक्ट। मोहन चाय पीता है, चाय पीने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। राधा पत्र लिखती है, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राधा कर रही है, तो राधा हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में अगर कोई वस्तु आए, अगर कोई जगह आए, तो उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ध्यान देना, राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मोहन क्या पीता है? चाय पीता है, वस्तु है चाय, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। राधा पत्र लिखती है, इसमें वस्तु क्या है? पत्र है, तो पत्र हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट।
अब ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और बीच में आ जाएंगे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, जो सब्जेक्ट होता है आपका, ये सब्जेक्ट भी आपका दो तरह का होता है, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, जैसा आपका सब्जेक्ट होता है ऐसे ही वर्ब आ जाती है, क्योंकि वर्ब दो तरह की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? एस या ईएस लगाने से। एस या ईएस लगाने से तो वर्ब है जो आपकी वो भी सिंगुलर यूज हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आ जाएंगे। चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस को। राम क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं। राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। राम क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट क्या होता है? व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उस काम को करने वाला जो व्यक्ति हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब राम है जो, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो राम आ गया राम। उसके बाद में राम आ गया, राम के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आएगा। अब देखिए राम सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, एक ही तो है राम, जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि अब वर्ब आनी है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर उसके साथ में एस या ईएस आएगा। और वर्ब के साथ में हम एस या एस लगाने से वर्ब बन जाती है सिंगुलर। क्या बनती है? सिंगुलर। जब राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब कहां मिलती है? वर्ब मिलती है, मैंने बोला था कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आ जाए तो इनके लिए हम लगाते हैं वर्ब। मैंने आपको पहले बोला था ता है, ते है, ती है किसके साथ जुड़ रहा है? खेलने के साथ जुड़ रहा है। खेलता है तो खेलने को बोलते हैं हम प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। लेकिन एक चीज ध्यान देना, राम प्ले, राम सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और वर्ब सिंगुलर बनती है एस या फिर एस लगाने से, तो हमने यहां पे लगा दिया एस। राम प्लेज, उस चीज को भी बताऊंगा हमने एस क्यों नहीं लगाया, अभी बताऊंगा। राम प्लेज, राम खेलता है, राम खेलता है, ताहे ते हैं ती है के लिए हम लगाते हैं एस या फिर सॉरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्ले आ गया साथ में लगा दिया मैं एस। राम प्लेज, राम खेलता है। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, पीछे लगा दिया फुल स्टॉप। देखिए कितना आसान है। तीन चीजें चाहिए हमें सेंटेंस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं दौड़ता हूं, आई रन, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, आई रन वेरी फास्ट। वह टीवी देखता है, ही वॉच, ही सिंगुलर है क्योंकि इसलिए वॉच के साथ में एस, ही वॉच टेलीविजन। वह पत्र लिखती है, सी राइट्स ए लेटर। अब ध्यान देना आगे, राम प्लेज क्रिकेट हो गया। उसके बाद में मोहन चाय पीता है, मोहन चाय पीता है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन। आगे मोहन, मोहन के बाद में आएगा आपकी वर्ब, मोहन के बाद में क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ में एस, और वर्ब कहां मिलती है? सेंटेंस के लास्ट में, ता है, ते है, ती है, इसके साथ में वर्ब भी तो होती है, जुड़ी होती है, इनके लिए वर्ब लगाते हैं हम। तो पीता, पीने को हम क्या बोलते हैं? ड्रिंक। क्या बोलते हैं? ड्रिंक। तो यहां पे आ गया आपका ड्रिंक मीन्स होता है पीना, मोहन ड्रिंक। लेकिन गलत है, एस या एस लगाएंगे हम क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाया जाएगा। मोहन सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? एस लगाने से। मोहन ड्रिंक्स आ गया। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? चाय, मोहन ड्रिंक्स टी। क्लियर हो गया? यहां पे आप टेक्स भी लगा सकते हो ड्रिंक की जगह, ठीक है। उसके बाद राधा पत्र लिखती है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राधा, राधा आ गया राधा। उसके बाद में आएगा आपका वर्ब, वर्ब कहां मिलेगी? पीछे पीछे, ता है, ते है, ती है में। लिखना, लिखने को बोलते हैं हम राइट, राइट प्लस एस, राइट्स हो जाएगा, राधा राइट्स। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र,
लेटर। उम्मीद है चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर सेंटेंस का फॉर्मेट पता है तो आप बड़ी आसानी के साथ में जो सेंटेंस ता है, ते हैं, ती है, ताहू से लास्ट हो रहे हैं, अब आप सिंपल सेंटेंस को बड़ी आसानी के साथ बना लोगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए चाहिए 3 चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं आई पढ़ता ता हूं, रीड, रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूं, आई रीड इन 6th क्लास। मैं 12th में पढ़ता हूं, आई रीड इन 12th क्लास। जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली। वह दिल्ली जाता है, ही गोज टू दिल्ली। देखिए एक चीज समझिए, अब वो चीज देखिए कि कौन सी वर्ब के साथ में हम एस लगाते हैं और कौन सी वर्ब के साथ में हम ईएस लगाते हैं। एस कहां पे आता है और ईएस कहां पे आता है, समझिए। अगर वर्ब के लास्ट में अगर एस आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, जेड आ जाए, अगर वर्ब के लास्ट में एस ओ एक्स एस एच सी एच जेड आ जाए तो हम यूज कर देंगे ईएस। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम इनके साथ में लगा देंगे ईएस। अदरवाइज इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम लगा देंगे एस। ठीक है, इतने अब ध्यान देना। पहले ये जो वर्ब थी इसके साथ में मैंने एस लगाया, ईएस क्यों नहीं लगाया था? पहले क्योंकि वर्ब के लास्ट में आ रहा है एस, सॉरी वाई। वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा था? वाई। वाई इसमें है नहीं है तो हमने इसलिए लगा दिया एस। ड्रिंक के आ रहा है लास्ट में, के इसमें था नहीं था तो इसलिए मैंने एस लगा दिया लास्ट में। राइट ई आ रहा था लास्ट में, ई इसमें है नहीं इसलिए मैंने क्या लगा दिया? एस लगा दिया लास्ट में। लेकिन अगर मैं लिखता हूं गो, क्या लिखता हूं? गो। अब वर्ब है, वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, इसका मतलब ओ आ रहा है तो ये रहा ओ। अब अगर इस वर्ब को हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बना देंगे? क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ईएस। बन जाएगा आपका गोज।